नमस्कार। ये अंतिम सत्य है या फिर ये वास्तविक सत्य है कि जो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष होते हैं, उनके सानिध्य में आने के बाद ही एक इंसान को आत्यंतिक कल्याण प्राप्त होता है या फिर वास्तविक मुक्ति उसे मिलती है, जहाँ की रिटर्न का टिकट नहीं होता है। लेकिन ये जो भक्ति होती है भगवान स्वामीनारायण की, जो कि परब्रह्म का अवतार हैं, ये हर किसी की किस्मत में नहीं होती है। मोस्टली ये किनकी किस्मत में नहीं होती है? जो किसी अन्य सम्मान में दबे हुए हैं, वो किसी अन्य की मान्यताओं में दबे हुए हैं, मतलब वहां से उनको सम्मान वगैरह मिल रहा है या फिर उनकी समझ के हिसाब से उन्हें ऐसा लगता है कि मैं सही समझ रहा हूं। तो यहाँ बात आती है अंतिम सत्य प्राप्ति की, जिनके लिए हमारे जो सर्टिफाइड गुरु होते हैं वो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ही होते हैं, या फिर जिन्हें मैं अंतिम गुरु भी कहता हूँ, जिन्हें कि भगवान स्वामीनारायण द्वारा व्यवस्थित किया गया था। ये लिखित है, ये अंतिम सत्य है। अगर मेरी किस्मत में भगवान स्वामीनारायण या फिर परब्रह्म परमात्मा की भक्ति नहीं लिखी होगी, तो मैं पहले से ही किसी अन्य सम्मान में दबा हूंगा, मैं किसी अन्य भक्ति में दबा हूंगा। और उससे भी बड़ी बात, वहां से मेरे पास सम्मान आ रहा होगा और मेरे अहंकार को सम्मान बहुत पसंद आता है, तो मैं किसी भी कीमत पर अंतिम गुरु के सानिध्य में नहीं आने वाला जैसा हूंगा। मेरे अंदर से मेरा अहंकार ही मुझे फोर्स करेगा कि नहीं नहीं, यहाँ से भी मुझे मुक्ति मिल जाएगी। नहीं मिलती है मुक्ति, अंतिम गुरु के सानिध्य में ही वास्तविक मुक्ति मिलती है। मैं आपको बहुत बड़ा भाग्यशाली सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं किसी मठ का मठाधीश नहीं हूँ, मैं किसी मंदिर का महात्मा वगैरह नहीं हूँ। अगर मैं होता तो फिर मैं 101% वहां के सम्मान में दब करके वास्तविक परब्रह्म की भक्ति से चूक जाता। यही होता है एक आम इंसान के साथ में। अगर पहले से ही मुझे गुरुजी बाबाजी बोला जा रहा होगा बहुत सारे लोगों के द्वारा, मुझे सम्मान मिल रहा होगा, तो फिर सम्मान का पर्दा ही मेरे अंदर आसक्ति बना देगा। 50-60 लोगों ने अगर मेरे लिए तालियां बजाना शुरू कर दी या फिर गुरुजी बाबाजी कहना शुरू कर दिया, तो उसके बाद तो मेरा सम्मान 7वें चरम पर पहुंचने वाला है। अहंकार को यही पसंद होता है और मैं इसकी एवज में इस तरह का इंटरनली हो जाऊंगा कि जिस भी भक्ति में मैं हूं वहीं मेरे को मोक्ष मिल जाएगा, या फिर मैं चाहूंगा नहीं कि कोई कहीं और जाए। लेकिन अगर मेरा टर्न आ गया होगा तो देर दुरुस्त मैं वास्तविक परब्रह्म परमात्मा की भक्ति में भी आऊंगा। जैसा कि आपको मेरे बारे में पता है कि मेरे बहुत पहले एक गुरु हुआ करते थे जो कि ब्रह्म रूप हैं, वो आज भी हैं, लेकिन उनका जो लिंक है वो अक्षरधाम वाली व्यवस्था से नहीं है। मतलब अक्षर ब्रह्म तत्व उनके भीतर नहीं है। तो सिंपली अगर अक्षर ब्रह्म तत्व हमारे गुरु के भीतर नहीं होगा तो हमें अंतिम सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। ये क्लियर है। ये भगवान स्वामीनारायण द्वारा जब उन्होंने इंसान के रूप में जन्म लिया था, इसे क्लियर करा था। उनके साथ में जो भी संत लोग चलते थे, उन्होंने ये सब किताबों में लिखा हुआ है और इसकी अनुभव या फिर अनुभूतियां भी होती हैं। जो इंसान परब्रह्म परमात्मा भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करता है वही वास्तव में शुद्ध भक्ति भी कहलाती है। लेकिन ये हर किसी की किस्मत में नहीं होती है। कुछ लोग पहले से ही कई जगहों पर अटके होते हैं और ऊपर से उन्हें ऐसा भी लगता है कि मैं सही हूँ। मेरे ही इस चैनल पर जिन भी लोगों को मैंने परब्रह्म परमात्मा भगवान स्वामीनारायण की भक्ति के बारे में बताया, अंतिम गुरु के बारे में बताया, वो अब किसी अन्य भक्ति में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि उनका टर्न आ गया था, उनको चुन लिया गया था, उनको समझ आ गई है। लेकिन जिनका टर्न नहीं आया होगा तो वो पहले से ही किसी को पकड़ करके ज्ञान सुन रहे होंगे और अपने आप को संतुष्ट कर रहे होंगे, किसी भी तरह का कोई भी मनगढ़ंत वाला मतलब निकाल करके। और ये होता है। हालांकि मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता हूँ कि आपको कौन सी भक्ति करनी है, लेकिन मैं विनती जरूर कर सकता हूँ। वास्तविकता मुझे पता है, मुझे अनुभव है उसका, तो मुझे पता है कि इस इंसान को या फिर इस भक्त को क्या नहीं समझ में आ रहा है, ये अभी कौन से वाले पड़ाव में है, कौन से चरण में ये है। लेकिन उसके हिसाब से उसे लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। आज आपको क्लियर बता देता हूँ, जब तक आपके गुरु अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष नहीं होंगे, वो तत्व उनके भीतर नहीं होगा, तब तक आपको अंतिम सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। और अगर मुझे आपके बारे में ये पता होगा कि इस जन्म में तुम परब्रह्म की भक्ति करने वाले नहीं हो, अगले जन्म में करने वाले हो, अगर मुझे ये दिख रहा होगा, तो फिर मैं उस इंसान या फिर उस साधक से ऐसा कहूंगा कि जो भक्ति आप कर रहे हैं उसमें ही आपको मुक्ति मिलेगी। वैसे मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं अपने गुरु जी की तरफ से बोल रहा हूँ। वो ऐसे ही हैं, वो हर किसी इंसान को उसके हिसाब से ही बोलते हैं। अगर कोई अपने आप को संतुष्ट करने के लिए उनको सुनेगा तो फिर वो तो अहंकार में ही हो गया है, वो बुद्धिमान में ही हो गया। उसे अब पता ही नहीं है कि वास्तविक मोक्ष होता क्या है। पहले से ही जो मान्यताएं वगैरह चल रही हैं उनको ही पकड़ा हुआ है और वीडियोज भी देख रहे हैं और वार्तालाप भी चल ही रहा है, लेकिन वास्तव में उनका टर्न अभी नहीं आया होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो इस चैनल पर जुड़ जाता है देर दुरुस्त तो उनका टर्न आ जाता है। मेरे एक मित्र हैं वेस्ट बंगाल के, अभी वो ड्रिंक करते हैं और वो नॉनवेज भी खाते हैं और वो चाय भी पीते हैं।
वो अभी किसी भी तरह की कोई भी भक्ति में नहीं है। वो मुझसे सिर्फ इसलिए वार्तालाप करते हैं क्योंकि कहीं न कहीं उनका अहंकार को तृप्ति मिल रही होती है, या फिर उनका जो मन है, भक्त ना होने के बाद भी मैं उनसे बात करता हूँ, तो मैंने नोटिस करा कि इस इंसान को खाली अपने अहंकार को तृप्ति मिल रही है मुझसे बात करके, तो ये मुझसे बात करते हैं। भक्त वो है नहीं, लेकिन मेरे को पता है कि एक न एक दिन उनके जीवन में भक्ति आ जाएगी। अंतिम भक्ति की बात मैं कर रहा हूँ, और उस दिन ही मेरा जो प्रयास था वो सफल होगा। जब तक वो भक्ति में नहीं आएंगे तब तक मेरे लिए ये कुछ अच्छा नहीं होता है एक्सपीरियंस। मतलब मैं इंटरनल फीलिंग आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वास्तविक भक्ति होती क्या है, परब्रह्म परमात्मा वाली, और उसमें अभी वो है नहीं, उनको समझ भी नहीं आता है। उनके लिए मुझसे बात करना सिर्फ इतना है कि मुझसे बात करने में उनको मजा आता है या फिर अच्छा लगता है, आप कुछ भी कह लें। लेकिन सर, जब भी उनसे बात करता हूँ तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ये इंसान जितनी जल्दी हो सके वास्तविक भक्ति में आ जाए। जो एक भक्त होते हैं वो भी जो अंतिम भक्ति में होते हैं, भगवान परब्रह्म स्वामीनारायण की भक्ति में जो होते हैं, उनसे वार्तालाप करने की बात ही अलग होती है। जो सत्पुरुष होते हैं या फिर जो हमारे अंतिम गुरु होते हैं, वो हर अपने शिष्य को पर्सनली जानते हैं कि वो है कैसा। बात अलग है कि वो उसे बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे, लेकिन जो भी वो करते हैं उसके कल्याण के लिए ही करते हैं। अगर इस जन्म में परब्रह्म की भक्ति उसकी किस्मत में नहीं लिखी होगी तो वो उससे वही कहेंगे जो उसका मन, बुद्धि, अहंकार सुनना चाहता है। कि मैं सत्पुरुष की लीलाएं अच्छी तरह से जानता हूँ, उनके हर एक शब्द का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है। और वैसे भी अगर मैं अपने गुरुजी के बारे में इतना भी ना जानूं फिर तो मैं बहुत ही मतलब शिष्य हुआ ही नहीं। थोड़ा बहुत तो मैं शिष्य हूँ ही इनका, मैं फुल लेवल का तो नहीं हूँ, मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना तो मैं उनको जानता हूँ। जो जैसा होता है उसको वैसी ही बात वो करते हैं। लेकिन टोटल मिलाकर के यहाँ से वो इंसान या फिर वो शिष्य अंतिम भक्ति शुरू कर देता है तो वो उसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग और मजबूत बना देते हैं। मे भी उसके जीवन में बहुत तरह की परेशानियां भी आ सकती हैं। मेरा ही मैं करंट का अपना लाइफ बताऊं तो एक तो मेरे को बुखार आया हुआ है, मैं यहाँ बाहर कहीं पे रेंट पे रहता हूँ, और बाहर का मौसम 1-1.5 महीने से खराब है। मैं ना आगे जा पा रहा हूँ ना मैं पीछे जा पा रहा हूँ। लेकिन इस सिचुएशन में भी मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता हूँ। हालांकि परेशान भी होता हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं कर ही लेता हूँ जितना भी मेरे से होता है। मतलब मैं वचनामृत हर रोज पढ़ता ही हूँ और मंत्र जप हर रोज मैं करता ही हूँ। और अगर मेरे गुरु जी ने मुझे कोई और आज्ञा दे दी तो मैं एक बार भी सोचूंगा नहीं। जैसे मैंने चाय का त्याग किया था, लगभग 40 ईयर का मैं हो चुका हूँ, तो 40 साल तक मैंने लगातार चाय पी थी, और एक बार मेरे गुरु के बोलने पर मैंने चाय छोड़ दी। तो ये समझ समझ की बात होती है। हमारा ये शरीर में जब तक जीवन लिखा होगा उससे पहले ही अगर हम अक्षर ब्रह्म तत्व के संपर्क में आ जाते हैं तो हमारा जो जीवन होता है वो सफल हो जाता है। उनकी दृष्टि पड़ने मात्र भर से ही सफल हो जाता है। हाँ, इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में वो इंसान जरूर जो परब्रह्म परमात्मा है उनकी भक्ति करता है। उनकी दृष्टि पड़ने से ही कल्याण तो शुरुआत तो हो जाती है कल्याण की। जो भी लोग पुरानी मान्यताओं और धारणाओं में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, जबरदस्ती उन्होंने पकड़ा हुआ है, मे भी उनको सम्मान मिल रहा होगा या कुछ भी हो सकता है। आप रेडी होने चाहिए कि आपको अंतिम सत्य प्राप्त हो, तो आपको अंतिम गुरु प्राप्त हो। आप किसी एक में अटके नहीं होने चाहिए, आप सत्य के लिए रेडी होने चाहिए। अगर आप सत्य के लिए रेडी होंगे तो आपको वास्तविक अर्थ समझ में आएगा सत्पुरुष का। आप रेडी नहीं होंगे तो उन्हें आपकी मनसा पहले से ही पता होती है, तो वो बोल देंगे आपको कि किसी भी तरह की भक्ति तुम कर लो, मोक्ष मिल जाता है। अनंत रास्ते हैं मुक्ति के या फिर मोक्ष के, जबकि अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो वास्तविक भक्त होते हैं, जिनको समझ आ गया होता है, जिनका टर्न आ गया होता है, तो उनको ये सब समझ में आ जाता है। किसी तरह का संकोच उनके भीतर में नहीं होता है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो भी लोग इस तरह अटके हुए हैं तो वो उस बाधा से आगे निकल जाएं। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।